पहली तो बात, आप जिसको वैक्सीन कह रहे हो वो वैक्सीन के डेफिनेशन में नहीं बैठता है। जो अभी कोविड के लिए आए हैं ना वैक्सीन, वो वैक्सीन की डेफिनेशन में नहीं बैठते हैं। क्यों नहीं बैठते हैं? तो वैक्सीन का कंसेप्ट क्या है कि जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, ऐसा आपको लग रहा है, सपोज़ ये कोरोना वायरस आपको तकलीफ़ दे रहा है, ये आपकी थ्योरी है, तो उसको आप एटेन्यूएट कीजिए, मतलब उसको मार दीजिए या इतना अपाहिज कीजिए कि वो अपना तकलीफ़ देने की जो ताकत है वो खो बैठे, और फिर उसको अंदर डाल दीजिए अपने शरीर में। तो शरीर उसको डिटेक्ट करा कि अरे ये फिर से वायरस आ गया। हालांकि वो वायरस अब कोई भी तकलीफ़ नहीं दे पाने वाला है, लेकिन वो वायरस तो है ही ना, ठीक है ना। तो शरीर उसको ऐसा समझे कि वायरस फिर से आ गया, और उसके लिए हमें डिफेंस के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए शरीर में मशीनरी बनाने पड़ेगी। तो शरीर बनाने लगता है, उसको कहते हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है ना। तो अभी इस कोविड के बारे में ऐसा हो गया कि अभी तक ये कोरोना वायरस है या नहीं है, यही समझ में नहीं आ रहा है, नोवेल कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस का वैक्सीन भी बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें आरएनए रहता है। तो आरएनए की वैक्सीन तो अभी तक कोई बना नहीं पाया। तो इन्होंने दूसरे वायरसेस ले लिए और वैक्सीन्स बना दिए। एक जो ये हमारे पास जो कोविशील्ड है, उसमें एडिनो वायरस जो चिंपांजी में रहता है, उसको उठा के लेके आए। ये जो कोवैक्सीन है, उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस यूज़ करते हैं। और एक बात बता दूं, ये दोनों वैक्सीन्स भारत की नहीं है। आपको पता है कोविशील्ड तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, और ये कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक का है ऐसे बोला जाता है, लेकिन ये फ्लूजेन कंपनी और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन अमेरिका, इन्होंने उसका रिसर्च किया है। और इस रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने इसी चीज़ के लिए उनको फंडिंग की थी 2009-10 साल के दरमियान। तो वो तो टोटल अलग विषय है कि ये कैसा पैंडेमिक है या प्लैंडेमिक है, इसके ऊपर बहुत हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये आपको मैं बता दूं कि ये कोई अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कोरोना वायरस कोविड-19 कुछ हुआ नहीं है, ये सब प्लान्ड है। फिर यहाँ आ जाओ तो कि इसका मतलब ये कुछ अलग चीज़ है, ये वैक्सीन की डेफिनेशन में नहीं बैठ रहा है। तो इनको कैसे समझ में आया कि एक स्पाइक प्रोटीन जो है ये कोरोना वायरस का है, क्योंकि कोरोना वायरस ही नहीं है, समझ में नहीं आया है। लेकिन ये स्पाइक प्रोटीन उन्होंने इन एडेनो वायरस को कनेक्ट कर दिया, लगा दिया, चिपका दिया, कोवैक्सीन में इन्फ्लुएंजा वायरस को चिपका दिया और छोड़ दिया है। अभी एक थ्योरी बता दूं आपको। ये स्पाइक प्रोटीन जो रहता है, आपने अभी कोरोना वायरस को एनिमेशन तो देखा है, वो जो स्टिक्स रहते हैं अंदर, ठीक है, वो आप समझिए कि स्पाइक प्रोटीन है। ये इस स्पाइक प्रोटीन से वो शरीर के सेल्स को अटैच कनेक्ट करता है और अंदर घुस जाता है, ये थ्योरी है। और वो उसके पहले ये एंटीबॉडीज़ ने उसको पकड़ना है और ख़त्म करना है, खा लेना है और ख़त्म करना है। तो जो एंटीबॉडीज़ है वो अट्रैक्ट होते हैं ये स्पाइक प्रोटीन की तरफ। जहाँ स्पाइक प्रोटीन है वहाँ वायरस है ऐसा उसको लगता है, और वहाँ वो अटैक करता है और उसको ख़त्म कर देता है। अभी मज़े की बात यह है कि ये जो सोचा जा रहा था साल भर कि ये वायरस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अभी का रिसर्च ये है कि ये वायरस अंदर जाएगा और हर एक आदमी सिर्फ 4-5 दिन तक बुखार, थोड़ा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट वगैरह, इतना ही, बहुत ज़्यादा बने 101 ज़्यादा से ज़्यादा, एक 4-5 दिन में वो भी ख़त्म हो जाता है। लोगों को जो तकलीफ़ है वायरस की वजह से नहीं हो रही है, ये वायरस की वजह से जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं, वो एंटीबॉडीज़ 4-5 दिन में वायरस को ख़त्म कर देते हैं।
लेकिन उसके बाद जो तकलीफ़ रहती है, जो लॉन्ग कोविड है और सब जो प्रॉब्लम है ऑक्सीजन की कमतरता वगैरह सब कुछ, ये किस वजह से हो रही है? तो इसकी वजह ये है, शरीर में जब इंडाइजेशन की वजह से कफ बनता है, कफ और वायु की वजह से कफ स्टिकी हो जाता है, और स्टिकीनेस की वजह से पूरे शरीर में अलग अलग तरीके से सर्कुलेशन और सब तरीके के जो गतिविधियाँ है उसमें रोक शुरू हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, और इस वजह से एक्चुअली अनइजीनेस और डिसीज़ शुरू हो जाता है। तो हमारा ध्यान इस कफ का जो स्टिकीनेस है उसको ख़त्म करना है, मतलब वो स्टिकीनेस क्योंकि इंडाइजेशन की वजह से, तो इंडाइजेशन को ख़त्म करना है, ये हमारी ट्रीटमेंट होती है हमारी। लेकिन ये जो कह रहे हैं अभी, क्योंकि ये स्टिकीनेस है इसीलिए वो एक्सोसोम, जिसको वो वायरस कह रहे हैं, वो एक्सोसोम चिपकना शुरू हो जाता है, और चिपकने की वजह से सेल के अंदर जाता है, और अंदर जाने के वक्त उस सेल को कंट्रोल ले लाता है, और फिर उसी से और बनते हैं और फिर और बढ़ते रहते हैं, और इसको हमें वैक्सीन से एंटीबायोटिक्स बना के उसको ख़त्म करना है। ठीक है, तो हमने वैक्सीन दे दी, और वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडीज़ बन गए, और एंटीबॉडीज़ इन जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन उसको अटैक करके, उसको सेंस करके उसको अटैक करते हैं और ख़त्म करते हैं। अभी ये जो बोल रहे हैं कि 4-5 दिन में ही वो वायरसेस ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये एंटीबॉडीज़ जो है उनका क्या काम है? तो ये जो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन जो रहता है वायरस, वैसे सिमिलर स्पाइक प्रोटीन हमारे शरीर के खुद के सेल्स में भी रहता है। जैसे लंग्स में है, किडनी में है, लीवर में है, इंटेस्टाइन में स्पाइक प्रोटीन्स वाले सेल्स है। तो ये एंटीबॉडीज जो बने हैं अभी वैक्सीन की वजह से, और वैक्सीन नहीं दिया फिर भी बने हुए हैं उसको रिस्पॉन्ड के लिए, तो ये एंटीबॉडीज़ इन स्पाइक प्रोटीन्स वाले सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, और फिर वो लंग्स में जो सेल्स है अपने वो खाना शुरू कर देते हैं। उस वजह से वहाँ पे क्लॉट्स होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रफ हो जाती है अंदर का लेयर, तो वो अटक जाते हैं, आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसेस, लाल पेशियाँ, और उस वजह से क्लॉट्स बन जाते हैं, और क्लॉट्स बनने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, दिक्कत आ जाती है। अभी ये जो एंटीबॉडीज बढ़ रहे उस वजह से एक साइटोकाइन स्टॉर्म बन जाता है, मतलब प्रोटीन का स्टॉर्म बन जाता है एंटीबॉडीज़ का। मतलब ये ऑटो एंटीबॉडीज़ हमें ही ख़त्म करने के लिए तैयार हो गई है, और उस वजह से एक्चुअली तकलीफ़ है सब कुछ। ये वायरस की वजह से वो आपका HRCT जो है रहता है स्कैन, वो वायरस की वजह से नहीं है, ये साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से है, ये थ्योरी है। और फिर इसके ऊपर ट्रीटमेंट मतलब क्या, तो स्टेरॉइड्स दीजिए तो इन्फ्लेमेशन चला जाएगा, और एंटीकोएगुलेंट दीजिए तो ब्लड पतला होकर फिर से सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन उस वजह से क्या होता है कि स्टेरॉइड्स की वजह से आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि उसने एंटीबॉडीज़ को भी ख़त्म कर दिया। अभी एंटीबॉडीज़ भी गए, इन्फ्लेमेशन भी गया, लेकिन स्टिकी कफ वैसे के वैसा है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ उसके ऊपर होना शुरू हो जाती है। अब बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो गए तो न्यूमोनिया हो गया, तो उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स दीजिए। एंटीबायोटिक्स देने की वजह से वो न्यूमोनिया ख़त्म हो जाता है, इम्यूनिटी तो अभी पहले से ही ख़त्म हो गई है, वायरस तो कब का चला गया है। अभी बैक्टीरिया भी ख़त्म हो गए, तो वहाँ जो फंगस है वो बढ़ना शुरू हो जाती है उसी स्टिकी कफ के ऊपर। हम स्टिकी कफ को तो ख़त्म नहीं करेंगे, हम एक ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसके ऊपर एंटी फंगल देंगे, कुछ भी देंगे। अभी एंटी फंगल को टाइम लगता है, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है फंगल, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, जो कुछ है, तो एक ऑर्गन्स हम निकाल रहे हैं सर्जरी करके। कितनी कॉम्प्लिकेशंस है। आप वैक्सीन क्यों दे रहे हो? एंटीबॉडीज़ क्रिएट करने की, वायरस के लिए। एंटीबॉडीज़ अपने ही शरीर को ख़त्म करने के लिए तुला हुआ है, मतलब आपका एंटीबॉडीज़ देने की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये गलत है। वैक्सीन देने से ही
वो अटैक कर रहा है शरीर को, क्योंकि वैक्सीन से ही एंटीबॉडीज बन रही है और एंटीबॉडीज ही आपके शरीर को अटैक कर रहा है। समझ में आ रही बात? नहीं नहीं, वो अलग एंटीबॉडीज है, वो अलग स्पाइक प्रोटीन है। आप बातें मत करना, अभी आपको कुछ नहीं पता शरीर के अंदर क्या चल रहा है। आपने आज तक नोवेल कोरोना वायरस पूरा का पूरा आपने आज तक दिखाया नहीं, आइसोलेट नहीं किया, फिल्ट्रेट नहीं किया। आप क्या बात करते हो कि पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स है, उसके ऊपर एक दूसरा स्ट्रेन वाला वायरस अटैक करता है, उस वजह से फंगस हो रहा है। आपने कैसे समझ लिया ये, कैसे जान लिया ये? आप बता दीजिए कैसे, आप पैनक्रियास के ऊपर क्या हो रहा है आपको कैसे दिखता है? आप एक बात समझ लीजिए कि एक चम्मच पानी आपने ले लिया और समुंदर में डाल दिया, और फिर बताइए कहाँ गया वो पानी, बता सकते हो? ऐसे ही हमने अंदर जो डाल दिया, यहाँ से अंदर डाल दिया, वो कहाँ गया? गुम हो जाता है, सभी जगह होता है वो। और अब बातें करते हो ये, तो वैक्सीन लेना जरूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उससे आपको कोई फायदा होने वाला नहीं हो रहा है, तकलीफें ही हो रहे। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म उसमें है, उसमें बहुत सारे पॉइजनस चीजें हैं। आप क्यों वैक्सीन ले रहे हो? सुरक्षा के लिए। कौन से डिसीज से आपको सुरक्षा चाहिए? जिसकी मारकता 99.9999% नहीं है। 0.001% लोगों को अफेक्ट कर रहा है। कैसे पता नहीं है, ये भी आ गया डेटा, पता नहीं है। क्योंकि इतना सारा जो जिसको लक्षण नहीं वो भी कोविड है, जिसको ये भी हो सकता है वो भी, वो सब कोविड है, ऐसे करके जो आपने डेटा ले लिया है वो भी इन लैक्स भी नहीं है ना। इसका मतलब आपने जो फुला हुआ जो झूठा आपका डेटा भी है वो लेके भी आपका नंबर बहुत मिनिस्क्यूल है। उसके लिए आप 100% वैक्सीनेशन का ड्राइव क्यों कर रहे हो? जिसकी एज 75 से ऊपर है उसको ही अफेक्ट 99% कर रहा है जो चीज़, उसके लिए 70 से अंदर वाले लोगों को आपने लॉकडाउन में रखा है पूरे 1.5 साल, उनको आप फोर्सफुली वैक्सीनेशन कर रहे हो। हम मैंडेटरी नहीं किया है हमने, आप सिर्फ कागज पे लिखा है हम कंसेंट, लेकिन कंसेंट कैसी है आपकी? रिटर्न कंसेंट, ओरल कंसेंट और इम्प्लाइड कंसेंट। आपको पता है इम्प्लाइड कंसेंट ये फंडा निकाला है WHO ने कोविड के लिए खास करके, मतलब, और खास करके बच्चों के लिए। इतना क्रिमिनल है ये, एविल भी है और क्रिमिनल भी है। आपका बच्चा अगर स्कूल में जाता है और वहाँ अगर ड्राइव हो रहा है वैक्सीनेशन का, तो ऐसा समझ लिया जाएगा कि आपकी कंसेंट है उसको वैक्सीन देने के लिए। आपको पूछेंगे नहीं। वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और कारण है उसमें, ये वैक्सीन FDA से अप्रूव्ड नहीं है। जब तक क्लिनिकल ट्रायल्स और सब एक ट्रायल्स कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक अप्रूवल नहीं मिलता है। ये जो वैक्सीन्स है इनको ऑथोराइजेशन मिला है इमरजेंसी यूज़ के लिए। अगर आप उसका पैकेट देखोगे तो वैक्सीन के ऊपर EUA लिखा हुआ है, उसका मतलब इमरजेंसी यूसेज ऑथोराइजेशन है, और अप्रूव्ड नहीं है। जिसका इमरजेंसी यूज़ ऑथोराइजेशन है, जिसको अप्रूव नहीं हुआ है आज तक, इसकी सेफ्टी एफिकेसी आज तक पूरी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हुई है, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स अभी तक नहीं हुए हैं। अगर कोई डॉक्टर ये कहता है कि एविडेंस बेस के ऊपर है और ये लेना चाहिए, तो उसके नीतियों पे ऊपर शंकाएं उपस्थित करनी चाहिए कि क्या भरोसा। दूसरी बात, अगर कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि उससे अगर मर जाते हो, तो जो मरते हैं जो कि,
तो इसके लिए वैक्सीन कंपनी जिम्मेवार नहीं है, नहीं ले सक, आप उसको कॉम्पेंसेशन भी नहीं मांग सकते हो। तो आपको क्यों चाहिए वैक्सीनेशन? इसीलिए कि अगर नहीं किया तो अलग अलग जगह हमें रोक रहे लोग, एम्प्लॉयर्स एक क्या खड़ी कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन नहीं तो हम आपको कंटिन्यू नहीं करेंगे, धमकियाँ दे रहे। गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से अनऑफिशियली, इनडायरेक्टली आपको फोर्स कर रही है। तो ये आपके नेचुरल, आपके ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हो रहा है। गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट भी, कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकती है ये ऐसा इम्पोजिशन। आपका अधिकार बनता है, आप नकार सकते हो। अगर आपको कोई रोकथाम हो रही है तो आपको उसके ऊपर क्वेश्चन करना होगा, पूछना होगा क्यों नहीं कर रहे, आपको नोटिस भेजना होगा। और आपका जो भी कोई नुकसान होता है उस वजह से, तो वो कंपनी, वो गवर्नमेंट, वो लायबल है आपको, उसको आपको उसका क्या कहते हैं हम, मुआवजा आपको देने के लिए वो लायबल है, आपका अधिकार बनता है वो। आपको कोई भी आर्थिक, कोई भी मानसिक, कोई भी भावनिक, कोई भी किसी भी तरीके की तकलीफ गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, कोई भी कंपनी आपको नहीं दे सकती है। और अगर दे रही है तो वो क्राइम कर रही है। अगर कोर्ट ये सुन नहीं रहे तो कोर्ट भी क्राइम कर रहे हैं। और इसके लिए आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको सिर्फ नहीं अफेक्ट करने, आपकी जनरेशन्स को अफेक्ट करने वाली चीज़ है। इसको हल्के में ना ले। सरकार बोलेगी कि ये अफवाह है। ये अफवाहें कैसे होती है? आप डिबेट करिए, खुली डिबेट कीजिए। अगर हम गलत है, हम चुप बैठेंगे। उसके बाद अगर आप सिद्ध करते हो तो हम ही प्रमोट करेंगे वैक्सीनेशन। फिर अगर हम गलत है तो मुझे कोई लगाव नहीं है किसी चीज़ के लिए, मुझे सत्य चाहिए। अगर ये सही है तो ये हम करेंगे, जो सही है वो हम करेंगे। जो हमारा है वो सही है ऐसा नहीं है ना, लेकिन सही है वो हम लेंगे। क्या हम बहुत ज़्यादा मांग रहे? होनी नहीं चाहिए खुली। अगर इसमें बहुत अच्छा है सब कुछ तो लेना ही चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर इसमें ये चीज़ें है, अगर उसका सिर्फ ऑथराइजेशन हुआ है, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, तो बेटर, सेफर ऑप्शंस, अल्टरनेटिव्स है, उनको आप क्यों रोक रहे हो? उनको ऐसा क्यों कहा गया है कि सिर्फ आप जहां लक्षण नहीं है, जिसको सिर्फ माइल्ड है, कुछ है, ऐसे सिर्फ पेशेंट्स आप देख सकते हो। अंडर हम एलोपैथी के अंडर आप काम कर सकते हो। आपको सिर्फ यही दवाई आप जो हमने आपको ऑथराइज किया है उतना ही देना है। इतनी रेस्ट्रिक्शंस आप क्यों डाल रहे हो? और आप होते कौन हो? आपको आयुर्वेद के बारे में क्या पता है? जो टास्क फोर्स है उसमें जो लोग हैं सिर्फ एलोपैथी के लोग हैं, उनको आयुर्वेद के बारे में क्या पता है? वो किस अधिकार से ये बातें करते हैं? आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। हर एक आदमी का अधिकार, खुद का नेचुरल राइट है, उसको कौन सी दवा लेनी है, कौन सी ट्रीटमेंट लेनी है। आप ये कभी कुछ किसी भी हालत में नहीं कर सकते कि अगर कुछ होता है तो कोविड सेंटर में ही आना होगा, नहीं कर सकते हो आप यूएन ने जो लिखी हुई ह्यूमन राइट्स और सब अलग अलग कंडीशंस है, उससे आप बांधिल हो और कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड रेगुलेशन से बांधिल हो। आपको पावर दी है, आप पावरफुल हो, लेकिन आपके पावर्स कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। आप सुपर पावर नहीं हो।
और आपकी पावर हम पे हुकूमत करने के लिए नहीं है, आपको व्यवस्था चलाने के लिए है। आपकी पावर किसी को ब्लैकआउट करने के लिए नहीं है। आपकी पावर का यूज आपको सबकी सुनने के लिए करने की आपको पावर मिली है। आप अभी भी सुधरना चाहिए। लोगों की जाने जा रही है सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जा रही है। वायरस तो नहीं है इसके पीछे, वायरस है ही नहीं है।